हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2024 पेपर। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, द रिलेशन आर ऑन एल डिफाइंड एज, रिलेशन है परपेंडिकुलर टू। तो आपके पास जितनी भी लाइन है उसमें जो परपेंडिकुलर लाइन है उस सेट को हमें देखना है सिर्फ। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो सिमेट्रिक, अगर ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है, तो अगर हम इनका एक सेट बनाएं तो हमें बताना है कि वो रिलेशन किस तरह की होगी। तो वो रिलेशन होगी हमारे पास सिमेट्रिक, क्योंकि अगर L1 L2, अगर हम दो लाइन ले रहे हैं L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 की भी परपेंडिकुलर होगी। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि L1 L1 ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो L1 L1 परपेंडिकुलर नहीं होंगी, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगी। देन आंसर इज सिमेट्रिक। मीन्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का सी। द ऑर्डर एंड डिग्री बहुत सिंपल है, ऑर्डर 2 डिग्री 1, दैट मीन्स ऑर्डर 2 डिग्री 1, दैट इज डी इज द राइट आंसर। थर्ड है A is a non-empty set, statement 1 identity relation A on A is reflexive। तो identity relation तो reflexive होती है और reflexive relation जरूरी नहीं कि identity relation हो। तो means statement 1 is true and statement second is false, means statement 1 is true, C is the right option। Then next the graph of the function f is shown below। तो देखिए यहां पे हमें ये बताना है कि ये ग्राफ ये है कि ऑन द फॉलोइंग ऑप्शन एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द फंक्शन एफ नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल बताना है, तो नॉट डिफरेंशिएबल के लिए हम लोग इसे अगर देखें तो जीरो पे, अगर हम देखें तो जीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मींस x इज इक्वल टू जीरो पे नॉट कंटिन्यूअस है। तो जीरो पे नॉट कंटिन्यूअस है तो जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और यहां पे अगर हम लोग चूंकि एमसीक्यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और x इज इक्वल टू जीरो और कहीं है नहीं, मींस a इज द राइट ऑप्शन। हमें बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें टाइम भी सेव करते हुए चलना है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ दिस तो कॉस साइन इनवर्स -1/2 तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स -2, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स -2 माइनस सेक, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स का सेक इनवर्स -2। प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये हो गया -2 माइनस -2, दैट इज -2 + 2, दैट इज 0। बी इज द राइट ऑप्शन। देन सिक्स्थ पार्ट है द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। π/12 इज अवर आंसर, डी इज द राइट ऑप्शन। और उसके बाद कहता है मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, बी सच दैट दिस, ये एक मैट्रिक्स हमें ए और बी इस तरह से डिफाइंड है कि ये होगा। एंड रीजन क्या दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इंप्लाइज, तो क्या ये एक्चुअल ट्रू होता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे अगर हम A2 के लिए ले, देखिए पूरा तो हम कर नहीं सकते, तो हम लोग सिंपल एक के लिए करके देख लेते हैं। अगर हम A² B की बात करें, मींस A ऑफ AB की बात करें, AB इज इक्वल टू BA हमारे पास गिवन है। देखिए ये हमारे पास गिवन है, हमने क्या किया A से प्री मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो ये हो गया हमारे पास A² B इज इक्वल टू AB। यहां पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दिया और यहां पे हमारे पास A² B और दिस इज इक्वल टू, यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दें तो ये BA ऑफ A और यहां पे एसोसिएटिव BA², तो मींस A² B इज इक्वल टू BA²। कब? जब आपके पास AB इज इक्वल टू BA है। तो इट मींस कि व्हेन AB इज इक्वल टू BA तो आपके पास A रेज टू द पावर n B इज इक्वल टू BA रेज टू द पावर n होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर मींस। और इसीलिए यहां पे आपके पास ये असर्शन ट्रू है, तो मींस बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, मींस ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट में अगर इंटीग्रल ये देखें तो हमारे पास इंटीग्रल होता है fx प्लस f' e रेज टू द पावर x dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर fx प्लस c। तो यहां पे देखिए cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x है, ये f' है, ये fx है, तो इसका इंटीग्रल होगा e रेज टू द पावर x cot x प्लस C। तो fx इज इक्वल टू cot x, मींस C इज द राइट ऑप्शन। नाइन्थ पार्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए f' निकालते हैं, 3x² माइनस 12 -2 + 2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और हमें लेना है ग्रेटर देन 0, मींस इस इंटरवल के लिए -∞ to -2 यूनियन
और इस इंटरवल के लिए 2 to इन्फिनिटी, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, मींस बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 10th है, इफ a and b are symmetric matrix of same order then ab minus ba is, then ab minus ba is q symmetric। देख लीजिए कैसे होगा, ab minus ba, इसका अगर हम ट्रांसपोज देखें तो ये होगा ab माइनस बी ए ट्रांसपोज, एंड दिस इज a माइनस बी का ट्रांसपोज, इस a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, मींस ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब इसमें ए बी का ट्रांसपोज मींस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लगाएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, एंड बी हमारे पास ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मींस बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, माइनस ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी, और इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी ए, मींस आपके पास ये जो मैट्रिक्स थी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज आपके पास माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ गई, मींस अगर ये सी है तो ये माइनस सी हो गया, सी ट्रांसपोज इज माइनस सी, मींस दिस इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। फाइंड द डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx इज 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे तो एक ही लाइन में करना था। तो 12th पार्ट है, टीना इज प्रैक्टिसिंग फॉर एन अपकमिंग राइफल शूटिंग टूर्नामेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर शूटिंग the target in the first, second, third and fourth shots are this, or respectively find the probability of at least one shot of Tina hitting the target। at least का केस है, अगर आपको ध्यान होगा स्पेसिमेन में सेम क्वेश्चन, और मुझे लगता है ऐसी ही जगह पे लोकेटेड था, 12th या 13th पार्टी था, आई थिंक सो, आप चेक कर लीजिएगा, पर ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था, एटलीस्ट का ही केस था, वहां पे 3 ABC की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, और अगर वहां किया होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश इंटरसेक्शन D डैश, एंड दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश हो जाएगा 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9, एंड 0.6976 is our answer। 13th part, which of the following graph is a function। तो अगर हम इसे देखें फंक्शन की प्रॉपर्टी में, अगर ग्राफ से देखना होता है तो हम सिंपल वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक करते हैं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में देखिए ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, और यहां पे अगर वर्टिकल लाइन करें तो 1 2 3 4 मींस एक एक्स की कितनी सारी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 वाई की वैल्यू आ रही है, मींस दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ग्राफ ए इज अ फंक्शन। वर्टिकल टेस्ट से हो गया कि वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करी तो एक एक्स के लिए एक ही वाई मिला, यहां पे एक एक्स के लिए एक से ज्यादा वाई मिल रहे हैं। और अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो यहां पे आपके पास 0 to 6 मॉड एक्स प्लस 3 में मॉड एक्स प्लस 3 इवन फंक्शन है 0 to 6 के लिए, मींस 0 to 6 इसे डायरेक्ट एक्स प्लस 3 ही कर देते हैं, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x, लिमिट रख दिया 0 to 6, एंड दिस इज 36 अपॉन 2 दैट इज 18 प्लस 18 दैट इज 36 इज अवर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कि 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, वाई डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स डी वाई अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, डी वाई अपॉन डी टी यहां पे है हमारे पास 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है, डी एक्स अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है। तो अगर हम इसे देखें तो अच्छा क्वेश्चन है तो सिंपल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी प्लस माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। हमें डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है, देन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी, और ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज माइनस, और डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास देखिए क्वेश्चन में गिवन था 1, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी 1 गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी हमें निकालना है, एक्स इज इक्वल टू और वाई इज इक्वल टू क्या क्या था, एक्स इज इक्वल टू 5 वाई इज इक्वल टू 1, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 5 वाई इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो 25 माइनस 25 अपॉन 1 दैट इज माइनस 25 इज अवर आंसर। पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पूरा आपको सॉल्व करवा दिया, जिसमें 10 MCQs थे और 5 आपके शॉर्ट आंसर थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, जिन्होंने डीप स्टडी करी है उनके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और बाकी तो देखिए आपके ऊपर है कि आप कितना स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो अब चूंकि आपका तो क्लास 12th है और हमारी कंटेंट हमारे पास क्लास 9, 10th, 11th, 12th की मैथ्स का है, तो आगे फ्यूचर में तो आपका हमारे कंटेंट से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहेगा। बट अगर आपको हमारे कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी तो अपने जो जूनियर्स हैं उनको रिकमेंड करिए, ये हमारे चैनल के लिए एक हेल्प होगी। विद दैट ऑल, थैंक यू।